नमस्कार, सेहत की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। तो आज हम पहुंचे हैं श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल में। हमारे साथ चारू दत्त जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जनरली हम देखते हैं आँखों की प्रॉब्लम तो आजकल कॉमन हो गई है, और जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्या डायबिटीज़ के चलते भी आँखों की परेशानी बढ़ सकती है? बिल्कुल, आजकल डायबिटीज़ को हम एक महामारी ही बोलने लग गए हैं। जैसे पहले बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, अभी कोरोना है, उस तरह से डायबिटीज़ भी एक महामारी का स्वरूप ले लिया है। और आजकल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि आप देखेंगे कि एक यंग एज पे भी लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। अब डायबिटीज़ क्योंकि वो शुगर खून के रास्ते सब जगह जाता है, तो उसका प्रभाव शरीर के 4-5 मुख्य अंगों पे होता है। उसमें से एक ब्रेन है, एक हार्ट है, किडनी और एक आँख है। आँख में डायबिटीज़ की वजह से आँख का जो पीछे का भाग होता है, जिसको हम रेटिना या पर्दा बोलते हैं, वहाँ पे खून की नसें फट के खून के धब्बे आने का रिस्क होता है। सामान्य भाषा में ऐसा समझिए कि डायबिटीज़ की वजह से नज़र में कमज़ोरी आती है। और इसके साथ ख़राब चीज़ ये होती है कि इसकी वजह से जो नज़र में कमज़ोरी आती है वो इरिवर्सिबल होती है। मतलब उसकी वजह से एक बार अगर नज़र कमज़ोर हो जाए तो वापस नज़र बढ़ने की संभावनाएं कम होती हैं। इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि सभी डायबिटिक पेशेंट्स को, जिनका शुगर कंट्रोल में है, उनको भी साल में एक बार अपना आँख का विस्तार से जांच करवा लेना चाहिए। स्पेसिफिक रूप से आँख के पर्दे का, मतलब रेटिना की जांच। एक बार अगर वो जांच हो जाती है, अगर हम उस बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज संभव होता है। जी डॉक्टर साहब, जनरली हम कोई सा भी बीमारी का इलाज करवाने हॉस्पिटल जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई फीवर वगैरह है, तो कहीं भी जाते हैं तो आँखों का भी चेकअप लाइट जलाकर, टॉर्च जलाकर देखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो क्या आँखों के जो है, आँखों में जिस तरीके से हम देखते हैं, तो इससे भी डायबिटीज़ का पता लगाया जा सकता है? नहीं, ये डायबिटीज़ की जांच के लिए कुछ स्पेशल मशीनें और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो हर जगह पे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उसके लिए विशेष जांचों के माध्यम से ही पता चल सकता है। सामान्य जो हम एक चश्मे की जांच जैसे कराते हैं, उससे हमको डायबिटीज़ के लक्षण पता नहीं चल पाते हैं। जी कॉमन हम देखते हैं डॉक्टर साहब, जैसे गांव में देखते हैं, तो जिन्हें डायबिटीज़ है तो आँख में कई तरह के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके कोई सिम्टम्स वगैरह? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि डायबिटीज़ का मुख्य प्रभाव तो आँख के पर्दे पे पड़ता है, जिसकी वजह से नज़र में धुंधलापन आने लग जाता है। अब सामान्य रूप से अगर किसी को डायबिटीज़ है और उनकी आँख में अगर धुंधलापन आ रहा है, तो उनको अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाके ये चेकअप करवाना चाहिए कि ये जो धुंधलापन है वो डायबिटीज़ की वजह से या और कोई अन्य बीमारी की वजह से। दूसरा लक्षण जो आ सकता है इनकी आंखों में, वो है आंख में बार बार इन्फेक्शन होना। जैसे आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट में घाव लेट से सूखते हैं, शरीर में बार बार अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। वैसे ही आँख में अगर बार बार सलोनी हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो वो भी एक लक्षण होते हैं कि अगर आँख में डायबिटीज़ का प्रभाव आ रहा है कि नहीं। इसके कोई एज विशेष हैं कि बच्चे को भी हो सकते हैं, या इस 20 से 25? डायबिटीज़ है वो किस भी उम्र में हो सकता है जी। और जिनको लंबे समय डायबिटीज़ है या जिनका डायबिटीज़ ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उनको ज़्यादा रिस्क रहता है। जिन्हें डायबिटीज़ के चलते आंखों में अंधापन है, क्या ये भी प्रमुख लक्षण हो सकते हैं इसके? बिल्कुल, अगर डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ गया है तो ये भी एक खतरा वाली चीज़ होती है, खतरनाक चीज़ होती है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि आपके यहाँ हॉस्पिटल में जो है तिरछेपन, आँखों का तिरछापन जो है ख़ासतौर पर इलाज किया जाता है, उसमें किस तरीके से रहता है कि कई लोगों को हमने देखा है कि बचपन से जिनकी आँख की जो पर्दे, आँख के जो है रेटिने होती है जो तिरछे होती है, क्या उनका इलाज किस तरीके से आप लोग करते हैं आपके हॉस्पिटल में? हमारे हॉस्पिटल में हम विशेष रूप से तिरछेपन पे लक्ष्य देते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि तिरछापन केवल एक बीमारी नहीं है, एक वो सोशल टैबू है। आप देखेंगे कि लोगों की, लड़कियों की शादी नहीं होती क्योंकि उनकी आंख में तिरछापन है, लोगों को नौकरियों में दिक्कत आती है क्योंकि आंख में तिरछापन है। तो तिरछापन एक ऐसी बीमारी है जो ना केवल उनकी आँखों के लिए नुकसानदेह, उनके आगे के वर्किंग के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी शादी के लिए भी उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो हम इसीलिए छत्तीसगढ़ में तिरछेपन पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं और हमने एक नारा दिया है कि तिरछापन मुक्त छत्तीसगढ़। मतलब छत्तीसगढ़ में जिनको भी तिरछेपन की दिक्कत होगी उनको हम निजात दिला सकते हैं। तिरछेपन का इलाज ऑपरेशन के माध्यम से हो जाता है, थोड़ा जटिल ऑपरेशन होता है लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तिरछापन बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसका इलाज संभव होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल हम देखें तो बच्चे जो है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल, टीवी और लैपटॉप वगैरह दिन भर गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। इसमें किस तरह की आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता
सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है कि आजकल जो मोबाइल या स्क्रीन टाइम जिसको हम बोलते हैं, आजकल मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है। आपको खाना ऑर्डर करना है मोबाइल है, आपको पढ़ाई करना मोबाइल है, आपकी जॉब है मोबाइल है, सब कुछ मोबाइल से चलता है। हम जो बड़े लोग हैं उनकी आंखें फिर भी उस चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन बच्चों की आंखें बहुत नाजुक होती हैं। जब भी वो मोबाइल को लंबे समय देखते हैं तो वो आँखों को बहुत ज़ोर दे के देखते हैं, तो उस मोबाइल के एक्सेसिव यूसेज से आँख में तनाव आता है, सिर दर्द होता है, चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि बच्चे जब मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं तो बाहर खेलना कूदना बंद हो गया है उनका, तो उस वजह से उनका जो ओवरऑल विकास है, ग्रोथ है, वो भी कम हो गई है। तो मोबाइल की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक इस्तेमाल तो करना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ सोशल मीडिया की बात आ जाती है, बाकी आती है, वहाँ पे हमको रोकना चाहिए। जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें किस तरीके से चेकअप कराना चाहिए ताकि जो है डायबिटीज़ के चलते आंखों में परेशानी होती है वो ना हो? तो सभी डायबिटिक मरीजों से मेरा निवेदन है कि आपकी आंख अगर अच्छी भी हो, आपको अगर अच्छा भी दिखता हो, तो सालाना एक बार एक रूटीन अपने आंख का चेकअप ज़रूर करवाइएगा। उससे कोई भी शुरुआती लक्षण हम पकड़ के उसका जल्द से जल्द इलाज कर सकेंगे। आंखों की रोशनी पर किस तरीके से असर पड़ सकता है इसका? डायबिटीज़ की वजह से आंखों में धुंधलापन आता है और वो धुंधलापन इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम वापस से ठीक नहीं कर पाते हैं। काफ़ी समय से हम देखते हैं कई लोगों को चश्मा लगा होता है, तो क्या जिन्हें चश्मे लगे होते हैं ये भी डायबिटीज़ के ही लक्षण के चलते हैं या फिर कोई अन्य वजह है इनका? ज़रूरी नहीं है, चश्मा किसी को भी लग सकता है। चश्मे को आजकल एक बीमारी का स्वरूप ना मान के उसको एक ज़रूरत हम मानते हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी माताओं पिताओं से भी मेरा यही कहना है कि बच्चों को अगर चश्मे की ज़रूरत है तो उनको चश्मा लगाइए, चश्मे से मत घबराइए। चश्मा बच्चे की ज़रूरत के लिए भी है, उसकी आंख को साफ देखने के लिए भी है और आंख का तनाव कम करने के लिए भी होता है। तो चश्मे से कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर चश्मे की ज़रूरत होगी तो चश्मे को यूज़ कर सकते हैं। चश्मा किसी स्पेसिफिक बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, हम देखते हैं कॉमनली जैसे 30 से 35 वर्ष के जो लोग होते हैं, शुगर यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी कॉमन हो जाती है, तो क्या लगता है कि अगर वो चेक ना कराए तो इससे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ने का चांस रहता है? बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि आजकल यंग लोगों में भी डायबिटीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रही है। हम जंक फूड खाते हैं। आजकल जो गांव वाले लोग हैं वो ज़्यादा हमसे स्वस्थ हो गए हैं। तो जिनको भी कम एज पे भी डायबिटीज़ होता है उनको, जैसे हमने बात की कि रेगुलर चेकअप्स करना है, प्लस उनको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करना चाहिए। मीठी चीज़ें नहीं खानी है, जो हाई शुगर कंटेंट है वो नहीं खाना है, वॉकिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो इससे सबसे उनकी आँख और सेहत ओवरऑल अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने पहले हम जैसे देखते थे कि 40 से 50 की उम्र के जो लोग हैं उन्हें मोतियाबिंद की शिकायत होती थी, लेकिन अब की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम उम्र के जो लोग हैं उन्हें भी मोतियाबिंद की शिकायत, ये किस तरीके से है? ये अगेन अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारा खान पान, जो पहले बहुत स्वस्थ और ऑर्गेनिक और नेचुरल होता था, अब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गया है। तो बहुत सारे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ रही है, प्लस बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें हैं जिसकी वजह से भी हमको हो रहा है। उसमें से एक जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी मोतियाबिंद जल्दी होता है। बहुत बार हम लोकल कुछ प्रॉब्लम होने पे लोकल दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसी कुछ दवाइयाँ भी होती है जिससे, जैसे स्टेरॉइड की दवाइयाँ होती है जिससे मोतियाबिंद बहुत जल्दी होता है या यंग एज में होता है। तो हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कोई भी दिक्कत हो आँख की तो आँख को उसको लाइटली मत लीजिए। कोई भी ऐसे लोकल केमिस्ट से जाके रूटीन दवाइयाँ मत ले लीजिए, उससे आँख में नुकसान हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है। शुगर वाले मरीजों को खास ध्यान रखना ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल अच्छा रखें, नहीं तो उनको भी कम उम्र पे मोतियाबिंद होने के चांसेस हैं। खान पान में किस तरीके से परहेज करना चाहिए, खासकर आज के जनरेशन में हम बात कर रहे हैं तो आँख की जो जिस तरीके से परेशानी का सामना झेल रहे हैं लोग, तो आजकल किस तरीके से खान पान करें कि फ्रूट फल वगैरह? बिल्कुल। तो खान पान में आँख के लिए हरी पत्ते वाली सब्जियां, पीले फल, गाजर और मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब दूध और दूध से संबंधित चीज़ें, ये आँख के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, ना केवल बच्चों के लिए, हमारी उम्र के लिए भी। इलाज के तरीके इसके किस तरीके से किए जाते हैं, कितना कॉस्टली रहता है ये जो आँख का जो इलाज रहता है इसमें? अगर डायबिटीज़ से संबंधित आप पूछ रहे हैं तो डायबिटीज़ में अगर शुरुआती इसको पकड़ ले तो इलाज बहुत आसान होता है, कोई महंगा नहीं होता, रूटीन चेकअप्स होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आँख में वो ज़्यादा खराबी कर देता है, ज़्यादा ब्लीडिंग कर देता है, तो फिर इलाज थोड़ा सा खर्चीला होते जाता है। इसके और बचाव के इसके अलावा और जैसे हम बात करते हैं सुबह उठकर व्यायाम करें, और जो है जो व्यायाम वगैरह नहीं करते, लेट नाइट सोना वगैरह
रहता है, इन्हें किस तरीके से देखभाल करना चाहिए? बिल्कुल, तो बेसिकली अपने शरीर का जैसा हम देखभाल करते हैं वैसे आंखों की देखभाल करनी है। आपको प्रॉपर एक 6 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, डेली 30 मिनट का एक्सरसाइज होना चाहिए या सिंपल वॉकिंग होनी चाहिए, रूटीन, स्ट्रेस कम होना चाहिए। स्ट्रेस सबकी लाइफ में आजकल, स्ट्रेस कम हो जाएगा तो अपनी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी, अपना हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर चारू दत्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि डायबिटीज़ से किस तरीके से आँखों को नुकसान हो सकता है। और ज़्यादातर उन्होंने बताया कि आप स्ट्रेस न ले, स्ट्रेस के चलते भी आँखों की जो है बीमारी और भी बढ़ सकती है। और हम आपको अगले एपिसोड में नए जानकारी लेकर आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सेहत की बात भूपेश टांडिया के साथ। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।